और वहीं इस पूरे मामले पर वक्फ संशोधन बिल पर किरण रिजिजू ने कहा कि बिल पर सभी ने अपने विचार रखे हैं। चर्चा के लिए सदस्यों का आभार। कुछ लोग समझकर भी समझना नहीं चाहते हैं। विपक्ष बताए कि ये बिल असंवैधानिक कैसे है, ये विधेयक गैर संवैधानिक कैसे है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि इस बिल पर राजनीति कर रहा है विपक्ष। कुछ सदस्यों ने तर्कहीन मुद्दे उठाए हैं। हम जमीन देश की, हमारी जो हर जमीन है वो देश की जमीन है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। वक्फ बिल मुस्लिम इस्लाम विरोधी नहीं है। बिना तर्क के आरोप ना लगाएं। देरी से न्याय ना मिलने जैसा होता है। कलेक्टर को विरोधी जैसा बताया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित है। देश में अल्पसंख्यक आजादी से जीता है। मोदी सरकार में हर समुदाय की चिंता है। जिसे समझना था वो समझ चुके हैं। इस बिल से करोड़ों मुसलमानों का फायदा है। क्या कुछ कहा आपको सुना देते हैं एक बार। उनके बीच में कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम लोग सरकार समझते हैं कि बहुत अच्छा सुझाव आया है, हमने उसको माना है। और कुछ छोटा अमेंडमेंट है जो बहुत जरूरी चीज है, वो अमेंडमेंट भी हम लेकर के आए हैं। इसके बाद जो पूरा ये सारा व्यवस्था देखने के बाद सबके मन में उम्मीद जागेगा। उम्मीद इसलिए जागेगा कि एक नए सवेरा आने वाला है, इसलिए नए एक्ट का नाम भी उम्मीद हो गया है। तो उम्मीद क्यों हुआ है सर, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म उम्मीद है, इसका रखने का पीछे कारण है सर। ये उम्मीद क्यों है? अब ये यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन, इंक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारा विषय को मिला करके मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है। उसके बाद एम्पावरमेंट, कैसा एम्पावरमेंट होने वाला है? मैंने पहले भी जिक्र किया, मुसलमानों में भी जो शियास हैं, सुन्नीस हैं, बोरास, आगा कानीस, पसमानदा मुस्लिम्स है जिसको बैकवर्ड माना जाता है, और विशेष करके महिलाएं और बच्चों के लिए जो हमने प्रावधान रखा है, तो ये मुसलमान का कम्युनिटी के अंदर में इतना जोरदार स्वागत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ में कुछ मेंबर विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ मेंबर को मेरे घर में मैं न्योता देना चाहता हूँ। और जो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए। आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं है। करंट अंदर में गरीब मुसलमानों का तो संदेश बार बार आ रहा है कि जल्दी पास कीजिए इस बिल को, इसलिए आप लोग संदेह में मत रहिए। तो देखिए, लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान में किरण रिजिजू ने क्या क्या कहा, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसे नहीं होता भाई, कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी। ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं।
तो अमित शाह को भी आपने सुना और अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। दरअसल जब ये बिल टेबल किया जा रहा था तो प्रक्रिया पर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया गया। गौरव गोगोई ने प्रश्न किया, इसका जवाब भी अमित शाह ने दिया था। लेकिन कुल मिलाकर के जो चीज़ें उन्होंने क्लियर यहाँ पर करने की कोशिश की और ये भी उन्होंने कहा कि संसद और भारत सरकार का कानून है, सबको स्वीकार करना होगा। कोई कैसे कह सकता है कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस ने सरकारी जमीन वक्फ को दे दी, सरकारी जमीन दान नहीं कर सकते, संसद के कानून को सबको मानना ही पड़ेगा। ये भी अमित शाह बोलते हुए नजर आए। वक्फ संशोधन बिल जब बीते दिन यहाँ पर लोकसभा में टेबल किया गया तो चर्चा हुई, विपक्ष की तरफ से भी तमाम सवाल पूछे गए। इसके जवाब में केंद्र सरकार के तमाम बड़े चेहरे, एनडीए के तमाम बड़े चेहरे जो कि यहाँ पर मोर्चा संभालते हुए नजर आए और यही कहा गया कि कहीं ना कहीं ये जो फैसला है वक्फ संशोधन बिल और इसके जो प्रावधान किए गए हैं वो जमीन छीनने के लिए नहीं है, बल्कि वो लोगों को उनका हक देने के लिए है। अमित शाह ने भी जब अपनी बात यहाँ पर रखी तो उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा। ये कहा कि किस तरीके से इस बिल के जरिए कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई कि सरकारी ज़मीन भी यहाँ पर दान में दे दी जाए, लेकिन जो वक्फ है, वक्फ मतलब दान देना, लेकिन किस तरीके से उसका उल्लंघन होता है, किस तरीके से तमाम कानूनों से इसको बढ़ा करके ऊपर कर दिया गया, इसका जिक्र करते हुए तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर नजर आए। लेकिन ये भी कहा गया कि अब वैसे संपत्ति पर कहीं ना कहीं जो आम लोगों का अधिकार है, जिनकी संपत्ति है उन्हीं की रहेगी। वक्फ के ऐसे प्रावधान इसमें किए गए कि जो भी फैसला होगा ट्रिब्यूनल का उसको चैलेंज किया जा सकता है, लोगों के पास विकल्प होगा और इससे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। तो वही देखिए किस तरीके से अमित शाह की तरफ से ये भी कहा गया कि वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए है। एक मेंबर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, ये सरकार का कानून है, मानना तो सबको पड़ेगा। लोकसभा में कल किस तरीके से वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं है बल्कि गरीबों के लिए है। और जिस तरीके से मैंने भी बताया कि उन्होंने इस बात को कहा कि अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे एक मेंबर कह रहे थे, तो क्या धमकी दे रहे हो भाई? जिस अंदाज में वो कहते हैं उसी अंदाज का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं। और संसद का ये कानून है, स्वीकार तो करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ में एक भी गैर इस्लामिक नहीं आएगा, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए किस तरीके से माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। वक्फ एक अरबी शब्द है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। दान उसी चीज का किया जाता है जिस पर हमारा हक है। और जहां तक भारत का सवाल है, आज़ादी के बाद से इससे बदला गया है। ये पूरा झगड़ा 1995 से चल रहा है। ये पूरा झगड़ा वक्फ में दखल का है। सुबह से जो चर्चा चल रही है उसे मैंने बारीकी से सुना है। ढेर सारी भ्रांतियां सदस्यों में हैं, कई भ्रांतियां देश में फैलाई जा रही हैं। 2013 में वक्फ के जो अमेंडमेंट आए वो ना किया होता तो फिर ये बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किया होता, अगर ना उसको करते तो 2014 में चुनाव आने वाला था। 2013 में रातों रात तुष्टीकरण के लिए वक्फ कानूनों को बदल दिया गया था और इसके कारण दिल्ली लुटियंस के 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने वक्फ को देने का काम किया।